कौन कर दो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अंकुरण एकेडमी पर। पिछली क्लास की वीडियो में हम लोग ने डिस्टेंस एंड डायरेक्शन वाला रीजनिंग का नया टॉपिक लिया है। आज हम उससे रिलेटेड और हाई लेवल के क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जाते हैं आज हम वही पढ़ने वाले हैं। कौन सा टॉपिक है हमारा? डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। क्या है? डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, जिसे दिशा और दूरी के नाम से भी जानते हैं। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, दिशा और दूरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब चलिए आज हम पहले आपको कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं? देखिए, पिछली क्लास की वीडियो में हमने क्या पढ़ लिया है? ये हमारी ईस्ट होती, ये वेस्ट होती, ये हमारी नॉर्थ होती, ये साउथ होती। दाया भी देख लिया हमने, बामा दाया वर्त क्या हो, दक्षिणा वर्त क्या होता, बामा वर्त क्या होता, ये हमने देख लिया। अब हम आज आपको एंगल वाला बताने वाले, क्या कोण वाला बताने वाले। क्या है कि पेपर में पूछ लेता है कि एक लड़का है वो 45 डिग्री उत्तर की तरफ जाता है, दक्षिणा वर्त घूमता है, 135 डिग्री जाता है, 270 डिग्री जाता है, तो इसमें कैसे बनाएंगे, कैसे घुमाएंगे, तो हम आपको बताने वाले। आप यहां पर ये देखिए, जो आपका यहां पर कोण बनता है, ये आपका 90 डिग्री का कोण बनता है। सब जगह ये पूरा 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, इतना तो हम जानते हैं। अब हमने क्या माना कि ये हमारी उत्तर दिशा है और यह हमारी कौन सी दिशा है? पूरब दिशा है। अगर हम उत्तर पूरब दिशा में जाते हैं, उत्तर पूरब दिशा में कहां पहुंच जाएंगे? हमने कहा हम यहां पहुंच जाएंगे। उत्तर पूरब दिशा में पहुंच जाएंगे कि नहीं? हमने कहा यहां पर हमारा घर था, तो हम ओरिजिन बिंदु से चले और उत्तर पूरब दिशा में चले गए। कौन सी दिशा में? उत्तर पूरब। अब आप ये देखिए, यहां पर जो कोण हो जाएगा वो बीचों बीचों एक लाइन जा रही है, तो कोण कितने का हो जाएगा? एंगल कितने का हो जाएगा? हम कहेंगे 45 डिग्री का हो जाएगा। ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 45 डिग्री का। मतलब 45 डिग्री का एंगल ये बन जाएगा, 45 डिग्री का ए बन जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 90 बन जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं जाने वाली। कि अगर हम क्या कर देते हैं, दो दिशाओं के बीच में चले जाते हैं, दो दिशाओं के डायरेक्ट बीच में चले जाते हैं, तो कोण हमारा कितना हो जाता है? 45 डिग्री, मतलब आधा हो जाता है। चलिए, अब हमने क्या कहा कि हम यहां पर थे। ठीक है, अब हमने क्या कहा? हम यहां पर थे, हम सबसे पहले यहां गए। हमने किस साइड देखा? हमने कहा हमने दक्षिण पश्चिम की साइड देखा, दक्षिण पश्चिम की साइड देखा। ठीक है, हमने कहा हमने दक्षिण पश्चिम की साइड देखा, इस साइड देखा, और इस साइड देखने के बाद दाएं कितना घूमे? हमने कहा दाएं हम 90 डिग्री घूम गए। कितने डिग्री घूम गए? 90 डिग्री। चलिए, हमने कहा हम ऐसे देख रहे थे, ऐसे नीचे साइड देख रहे हैं, दाएं घूमना है। दाएं हमारा कहां पर है? यहां पर है, तो दाएं कहां जाएंगे? हम ऊपर जाएंगे। कहां जाएंगे? ऊपर। तो हम 90 डिग्री, देखिए 45 डिग्री ए हो जाएगा आपका, और 45 डिग्री आगे वाला भी हो जाएगा। तो अब हम कौन सी दिशा में देखने लगेंगे? अब जो हम देखने लगेंगे वे हम देखने लगेंगे उत्तर, और किस साइड देखने लगेंगे? उत्तर और पश्चिम दिशा में देखने लगेंगे। किस दिशा में देखने लगेंगे? उत्तर और पश्चिम दिशा में देखने लगेंगे। ये आपको क्लियर हो रहा कि नहीं? हमने कहा अभी हम किस साइड देख रहे थे? दक्षिण पश्चिम साइड देख रहे थे। अब हमने कहा 90 डिग्री दाएं घूम गए, तो 90 डिग्री दाएं का मतलब जे वाला हाथ है, राइट वाला। दाएं कहां जाएगा? हमारे ऊपर। तो जे की आगे जाएंगे तो ये 45 हो जाएगा, और आगे जाएंगे तो यह 45 हो जाएगा। अब हम कहते हैं हमें 90 डिग्री नहीं, 180 डिग्री घूमना है। अब 180 डिग्री दाएं ही घूमना है, तो हम क्या करेंगे? यहां पर देखिए, अगर हम इसी में घूमे तो 90 तो यह हो गया, 90 के बाद 45 यह हो गया, और 45 यह हो गया, 45 तो यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, और हम वैसे भी जानते हैं कि यह हमारा क्या होता है? पूरा 180 डिग्री का होता है। तो एक हम इस साइड देख रहे हैं, तो डायरेक्ट इसके क्या आ जाएंगे? अपोजिट में आ जाएंगे। कहां आ जाएंगे? डायरेक्ट अपोजिट में आ जाएंगे। तो अभी हम दक्षिण पश्चिम साइड देख रहे थे, फिर किस साइड देखने लगेंगे? उत्तर पूरब साइड देखने लगेंगे। क्लियर है? और हम बता दें दक्षिणावर्त, एक बार और बता देते हैं आपको। अगर दक्षिणावर्त की बात कर रहा है, वो किसकी बात कर रहा है? दक्षिणावर्त की। तो हम मानते हैं कि वो कहां की बात कर रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात कर रहा है। और अगर हम वामावर्त की बात करते हैं, वामावर्त, तो वो करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज जिस दिशा में घड़ी घूमती है तो वो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और उसके जस्ट अपोजिट हमारा कौन सा हो जाता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर हो गया इतना? ये तो आपको बेसिक जानकारी थी। आज हम डायरेक्ट अब क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन किस तरीके से कह रहा है, इतना क्लियर हुआ आपको?
देखिए पहला क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन लिया हमने, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है। देखिए पहला क्या कह रहा है। पहला है, वो कह रहा है एक घड़ी है, किसकी बात चल रही है, डायरेक्ट उसने घड़ी की बात कर रही है। एक घड़ी में 4:30 बज रहे हैं, एक घड़ी में, चलिए बनाइए घड़ी। ये हमने घड़ी बना दी। यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, चलिए एक घड़ी में 4:30 बज रहे। 4:30 कैसे, 4:30 कितने बजाने हैं हमें, 4:30 बजाने हैं। तो बताइए 4:30 कैसे बजते, कि जब हमारी घंटे वाली सुई यहां आ जाएगी और मिनट वाली सुई यहां पर आ जाएगी तो हमारे 4:30 बज जाएंगे। क्लियर है। इसके बाद वो कह रहा है कि अगर मिनट की सुई पूरब की ओर, मिनट जे वाली सुई है, अगर वो कह रहा है कि यह वाली सुई कहां पर है, पूरब में है, कहां पर है, पूरब में है, और यह वाली सुई, अब बताइए नीचे साइड पूरब है तो ऊपर साइड क्या होगा, पश्चिम होगा। क्या होगा, पश्चिम होगा। अगर क्या है, नीचे साइड पूरब है तो ऊपर साइड क्या होगा हमारा, पश्चिम होगा। अब बताइए उत्तर और दक्षिण और बनाना है हमें, क्या बनाना है, उत्तर और दक्षिण। अब देखिए यहां पर, अब देखिए यहां पर क्या होता, अगर हम मैप की अपनी बात करें जो हम पहले बनाते थे, यहां पूरब होता था, यहां पश्चिम होता था, और यहां पर उत्तर होता था, और यहां पर क्या होता था, दक्षिण होता था। अगर हम इसमें मिलाएं तो आप देखेंगे कि जो आपका पूरब यहां था, अब वो कहां पहुंच गया है, यहां, मतलब एक स्थान आगे खिसक गया है। और पश्चिम जो यहां था, अब वो कहां पहुंच गया है, आगे खिसक गया है। तो जो हमारा उत्तर है वो भी हमारा आगे जाके पूरब वाले स्थान पर पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा, और जो हमारा दक्षिण था वो भी आगे जाके यहां पहुंच जाएगा कि नहीं, मतलब 9 पे कहां आ जाएगा, दक्षिण पर आ जाएगा। और जो हमारा 3 है वो कहां पर आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा उत्तर पर आ जाएगा। कहां पर, जितना क्लियर हुआ, कैसे हमने बताया, किस तरीके से खिसकाया, ये हमारा कहां पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा हमारा उत्तर पर। कहां पहुंच जाएगा, उत्तर पर। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो आपका क्वेश्चन कह रहा है कि घंटे की सुई किस दिशा में होगी। घंटे की सुई हमारी यहां है, बीचों बीच जा रही है, किसके बीचों बीच जा रही है, यहां पूरब है, यहां उत्तर है, तो जो बीच वाली दिशा होगी वो कौन सी दिशा होगी, उत्तर पूरब दिशा होगी। कौन सी, उत्तर पूरब दिशा होगी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 4 में मिल रही है, उत्तर पूरब दिशा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर हुआ किस तरीके से करना था, किस तरीके से हमने समझाया, ओरिजिनल मैप बनाकर और घड़ी वाला मैप दोनों बनाकर। क्लियर हुआ। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है। बड़ा सा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, लेकिन इतने बड़े बड़े क्वेश्चन अब आने लगे हैं, लेकिन बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं, हमें घबराना नहीं है, बस देखना है, सीखना है किस तरीके से करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, बस फिर हमें कोई दिक्कत नहीं जाने वाली। चलिए वो कह रहा है कि मेरा मुंह दक्षिण की ओर है। चलिए बनाइए। हमने क्या बनाया, जो हम अपना ओरिजिनल मैप जानते हैं कि जे होता है ईस्ट, जे होता है वेस्ट, जे होता है नॉर्थ, और जे होता है साउथ। अब हमने क्या रहा कि हम कहां पर खड़े होते हैं, ओरिजिन बिंदु पर खड़े होते हैं, हो गए खड़े। अब वो कह रहा है कि मेरा मुंह दक्षिण की साइड है, मतलब मैं किस साइड देख रहा, दक्षिण की साइड देख रहा। आपको खुद एज्यूम करना है किसकी साइड देख रहा है, दक्षिण की साइड। ठीक है, दक्षिण की साइड देख रहा, मैं वामावर्त 90 डिग्री घूमा। वामावर्त 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपको तुरंत याद आना चाहिए वामावर्त का मतलब क्या होता है। वामावर्त का मतलब होता है 90 डिग्री तो घूमा, कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। चलिए ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर हम ऐसे घूमेंगे तो ये तो हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, हमें इस तरीके से घूमना है, हमें इस साइड देख रहे हैं, घूमिए। किस तरीके से घूमेंगे हम, किस, अभी हम ऐसे घूम रहे हैं, इस तरीके, इस दिशा में देख रहे हैं। आपको देखिए हम किस साइड देख रहे हैं, दक्षिण दिशा में देख रहे हैं। हमें 90 डिग्री वामावर्त घूमेंगे तो ये आपका 90 डिग्री होता है। अब हम कौन सी दिशा में देखने लगेंगे, पूरब दिशा में देखने लगेंगे। इतना क्लियर हुआ, किस दिशा में देखने लगेंगे, पूरब दिशा में देखने लगेंगे। क्लियर। चलिए अब देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि वामावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमता हूं, 30 मीटर चलता भी हूं। अब कौन सी दिशा में चल रहा है,
इस साइड देख रहा पूरब दिशा में, तो कितने मीटर चला, 30 मीटर चलता भी है, 30 मीटर चलकर वो वह यहां पहुंच गया। अब वो कह रहा है कि फिर उत्तर की ओर 40 मीटर जाता है, उत्तर की ओर गया कितने मीटर, 40, ऊपर पड़ता ना उत्तर, तो उत्तर पड़ता है 40, तो वो कहां चला गया, 40 मीटर उत्तर की ओर। अब कहां पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया। अब कह रहा है कि फिर पश्चिम में 60 मीटर घूमता है, पश्चिम आपका कहां पर है, इस साइड है, तो घुमाइए, 30 तो आपका यह चल गया और 30 और चलाना, तो हमने कहा 30 पर यहां पहुंच गया, 30 आपका यह हो गया। टोटल कितने मीटर चल गया, 60 मीटर चल गया। और फिर बाईं ओर मुड़कर 80 मीटर चलता है। बाईं, हम किस साइड देख रहे, आप देखिए पश्चिम साइड देख रहे, ये दायां होता है, नीचे बायां होता है। कितने मीटर जाना है, 40 मीटर नहीं 80 मीटर जाना है। तो 40 तो हम यहां तक कवर कर गए और 40 और जाना है, तो 40 में हम कहां पहुंच जाएंगे, यहां पहुंच जाएंगे। हमारा आखिरी वाला बिंदु बी हो जाएगा और पहला वाला क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मैं चलना आरंभ करने से इस स्थान में अब कितना दूर हूं, मतलब हमें यहां से चले थे, यहां मतलब कितनी दूर है, जे वाली डिस्टेंस निकालनी है। कौन सी निकालनी, ए और बी। हम जानते हैं जे 40 हो गई और जे हमारी क्या हो गई, 30 हो गई। जे हमारा 90 डिग्री का कोण बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम का सूत्र लग जाएगा। क्या होता है, कर्ण हमें निकालना है, जे हमारा क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। कर्ण बराबर ए बी निकालना है, तो ए बी बराबर आ जाएगा √30 का स्क्वायर प्लस का 40 का स्क्वायर लगाइए। 30 का होता है 900 और 40 का होता है 1600, ये हो जाएगा 2500 और 2500 किसका वर्गमूल होता है, ये होता है 50 का। आंसर कितना आ जाएगा, 50 मीटर। मतलब वो अभी कितना गया है, मात्र 50 मीटर इतना ही गया है। आपको क्लियर हुआ किस तरीके से हमें घुमाना था, एक एक बात आपको क्लियर होते चलना चाहिए। क्लियर है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया गया है, पढ़िए, समझिए, सॉल्व कीजिए और हम भी सॉल्व करेंगे और देखेंगे, मिलाइए आपके आंसर सेम आ रहा है कि डिफरेंट आ रहा है। बस हमें क्या करना है, सीखना है, किस तरीके से सीखना है, क्योंकि क्वेश्चन यही नहीं आएगा, क्वेश्चन बार बार रिपीट करने के आएगा। वो कह रहा है कि एक आदमी ने किसी स्थान से चलना प्रारंभ किया। चलिए, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ। हम कहां पर है, यहां पर। एक आदमी है, यहां से उसने चलना शुरू किया और 12 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। चलिए, कितने किलोमीटर गया, ये गया कितने किलोमीटर, यहां पहुंच गया, 12 किलोमीटर की दूरी तय की। कितनी, 12 किलोमीटर की, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि वह बाएं घूमा और थोड़ी दूर चला। बाएं घूमा जी, चलिए जी, आप देखिए, जी उत्तर साइड है, जे आपका दाया होता है, जे आपका बाया होता है। जे आपका क्या होता है, दाया होता है, जे बाया होता है। अब हमें 90 डिग्री बनाना है, तो हम डायरेक्ट इस साइड कर देंगे। यही तो होता है, यही तो बन जाएगा आपका 90 डिग्री का कोण, तो ये हो जाएगा। और चलने के बाद 90 डिग्री घूमा, कुछ दूर चला, लेकिन उसने बताया नहीं है कितने दूर चला, कितने दूर चला इसने बताया नहीं है। अब वो कह रहा है कि प्रारंभिक स्थान तो उसका ये था और अंतिम स्थान ये पहुंच गया बी पर। अंतिम स्थान और प्रारंभिक स्थान के बीच की दूरी उसने कितनी दे दी है, 13 किलोमीटर दूरी दे दी है। वो पूछ रहा है कि यहाँ की दूरी कितनी होगी, मतलब जो वह 90 डिग्री बाएं घूमा था तो वह कितने दूर चला था, हमें यह निकालना है। फिर से बन गया हमारा 90 डिग्री, पाइथागोरस वाला सूत्र लगा दो क्या होता है, लेकिन इसमें हमें पहले से उसने कर्ण दे दिया है, तो हम मतलब 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस में होता है x का स्क्वायर। प्लस में कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर। एक 13 का हो जाएगा 169, इसका हो जाएगा 144 प्लस का x स्क्वायर। माइनस करेंगे 169 में 144 जाएंगे तो बचते हैं आपके 25। 25 बराबर x स्क्वायर, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि जब वो 90 डिग्री घूमा था तो कितने मीटर घूमा था, मात्र 5 मीटर ही चला था। कितने, 5 मीटर ही चला था। आप देखिए हमने किस तरीके से निकाला है। सीखना है आपको, क्या करना है, सीखना है। हम क्वेश्चन आंसर कुछ सीख गए तो हमें कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं जाए। क्लियर है, चलिए अब बढ़ते हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आज हम एंगल वाले सारे करने वाले ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए फिर से बनाइए। एक आदमी दक्षिण की ओर मुंह करके, चलिए बनाइए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। जे है किस साइड मुंह की है, दक्षिण साइड देख रहा है। किस साइड, निगाहें उसकी कहां पर है, दक्षिण की साइड देख रहा है।
मुंह करके खड़ा है, वह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री घूमता है। कितने डिग्री घूमता है? 135 डिग्री। कौन सी डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका मतलब वामावर्त, घड़ी की उल्टी दिशा में। हम देख रहे हैं नीचे, घुमाइए इसको उल्टा। कितने? 135 डिग्री। चलिए हम यहां हैं, अगर हम इस साइड देख रहे हैं, दक्षिण साइड देख रहे हैं, तो दक्षिण में से हम अगर इस साइड देखने लगेंगे तो हम ये कितने डिग्री घूमे? 90 डिग्री घूमे। कितने? 90 डिग्री। कहां से? दक्षिण से पूरब 90 डिग्री। अब हमें 35 डिग्री, 135 डिग्री जाना है, मतलब 45 डिग्री और जाना है। अगर 45 डिग्री घूमेंगे तो ये आपका 90 हो गया, और हम जानते हैं कि अगर यहां कर दे तो ये आपका 45 डिग्री हो जाता है, और 90 और 45 कितना हो जाएगा? 135 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब हमारी निगाहें किस दिशा की ओर होगी? उत्तर पूरब दिशा की ओर होंगी। हमें चलना नहीं है, उसने चलने को नहीं बोला, सिर्फ देखने को बोला कि हम ऐसे खड़े थे, इस साइड देख रहे थे, हम पूरा ऐसे घूमे और उत्तर पूरब दिशा की ओर देखने लगे। क्लियर हुआ? चलिए आगे पढ़िए। आगे कह रहा है कि फिर क्लॉकवाइज दिशा में, अब कर क्या रहा है ये? कह रहा है कि फिर क्लॉकवाइज दिशा में 225 डिग्री घूमता है। चलिए फिर घुमाइए। बहुत घुमा रहा, उसको बेचारे को चक्कर आ जाएंगे। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 225 डिग्री, 225 डिग्री घुमाना है। कैसे घुमाएंगे? अभी फिर से, अब हमें ऐसी घड़ी की सीधी वाली दिशा में घुमाना है 90, और ये तो हम अगर ऐसे देख रहे हैं, अगर फिर से हम यहां पर आ जाएंगे, दक्षिण साइड देखने लगेंगे तो कितने डिग्री घूम जाएंगे? 135 डिग्री। लेकिन कितना घुमाना है हमें? कितना घुमाना है हमें? 9 3 12 90 डिग्री और घुमा दें हम। ठीक है, 5 9 3 12 225। चलिए हाँ, 135 डिग्री में हम किस साइड देखने लगेंगे? दक्षिण साइड। ज्यों के त्यों आ जाएंगे। इसके बाद अगर हम इसमें 90 और घुमा दे, इसको यहां देख रहा है और 90 घुमा देंगे तो इस साइड देखने लगेगा कि नहीं? 90। अब देखिए 90 जे हो गया, 90 ए हो गया, कितना हो गया? 180 हो गया। 45 डिग्री जे तो जो हो जाता है 225 डिग्री। अब वो किस साइड देखने लगेगा? अब वो किस साइड देखने लगेगा? पश्चिम साइड देखने लगेगा। किस साइड देखने लगेगा? पश्चिम साइड देखने लगेगा। और देखिए हमसे पूछा क्या गया है? जो हमसे पूछा गया है वो कहा गया है कि अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है? अब उसका मुंह किस दिशा की ओर हो जाएगा? पश्चिम की ओर हो जाएगा। किस दिशा की ओर हो जाएगा? पश्चिम की ओर हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। क्लियर हुआ आपका कॉन्सेप्ट कि क्लॉकवाइज वाला और एंटी क्लॉकवाइज वाला? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कैसे हम घूमे थे आपको दिख रहा होगा साफ साफ। अगर नहीं दिख रहा हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि संध्या सीधे ए से बी तक चलती है। चलिए बनाया, ई डब्ल्यू नॉर्थ एंड साउथ। एक संध्या नाम की लड़की है, हमने बताया कि जहां पर होती है वहीं खड़ा किया। ठीक है, संध्या ए से बी तक चलती है जो 2 किलोमीटर दूर है। अब हम माने कि अगर हमारा ए यहां पर है, उसने ये नहीं कहा कि उत्तर दिशा में चलती है कि दक्षिण दिशा में चलती, तो हम कहीं पर भी लेटर सपोज कर लेते, हमने मान लिया कि कहीं पर भी कर लेना है। अगर वो नहीं कह रहा है कि अगर वो पर्टिकुलर इस दिशा में चल रही है या उस दिशा में, तो हमें मान लेना है कि इस दिशा में। हमने कहा चलिए ये गई संध्या 2 किलोमीटर चली और कहां पर पहुंच गई? बी पर पहुंच गई। कहां पर पहुंच गई? बी। हमने मान लिया कि वह उत्तर दिशा में चली होगी। फिर वह 90 डिग्री बाई ओर, 90 डिग्री घुमाइए, ये दाया होता है, ये बाया होता है। अगर हम दाया घुमाएंगे, दाया नहीं जाना, बाया, बाया कहां आ जाएगा? पश्चिम साइड। 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का मतलब क्या होता है? यह होता है 90 डिग्री। ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। हो गया। कितने किलोमीटर दूरी तय की? 8 किलोमीटर दूरी तय की, और कह रही है कि सी पॉइंट पर पहुंच गए। हम कितने पॉइंट पर पहुंच गए? सी पॉइंट पर पहुंच गए। अब कह रहा है कि वह 90 डिग्री फिर बाईं ओर घूमता है। चलिए अब हम पश्चिम दिशा में देखने लगे, ये हमारा दाया होता है, नीचे साइड क्या होता है? बाया होता है, और 90 डिग्री घूमना है तो हम देखेंगे, हम क्या देखेंगे? हम यह देखेंगे कि कितने? 5 किलोमीटर। चलिए 5 किलोमीटर, 2 तो हमारा यह हो गया, 2 तो यह हो गया, 3 और जाना है, 3 और चले गए। ठीक है, 3 और पहुंच गए तो हम पहुंच गए डी पर पहुंच गए डी पर। अब चलिए, अब कह रहा है
कि यहां से फिर वहां से 90 डिग्री बाएं। अब हम किस दिशा में देख रहे हैं? दक्षिण दिशा में देख रहे हैं, और 90 डिग्री हमें कहां घूमना है? बाएं। दाएं हमारा इस साइड होगा, बाएं हमारा इस साइड होगा। 90 डिग्री बाएं घुमा दीजिए जी, घूम गए हम 90 डिग्री बाएं। हम कहां पर पहुंच गए? ई पॉइंट पर पहुंच गए। कहां पर? ई पॉइंट। ये हो जाएगा 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर हो गया, ई पॉइंट पर पहुंच गए। अब वो कह रहा है कि ए और ई की दूरी कितनी है? अरे इतना घुमाया और आखिरकार पूछ क्या रहा है? ए और ई की बीच की दूरी कितनी है? कितनी है यहां पर? 3 किलोमीटर। कितनी है? 3 किलोमीटर। तो आंसर कितना आ जाएगा? 3 किलोमीटर, क्योंकि जे आपका जितना होगा उतना ही आपका जे हो गया। समझ में आया कैसे घूमना है? बस चक्कर नहीं आ जाना है, बस आपको घूमना है कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि 90 डिग्री यहां घूमता, वहां घूमता, 45 डिग्री, 135 डिग्री, बस घूमने वाला कॉन्सेप्ट है और इसमें ज्यादा गड़बड़ नहीं। आंसर कितना आ जाएगा इसका? 3 किलोमीटर। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है। अब चलिए लगाइए आप साथ साथ, क्योंकि काफी क्वेश्चन हम सीख चुके हैं कि एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है। चलिए आदमी बनाइए, मुंह कहां रखना है हमें? उसका पश्चिम में रखना है। चलिए दे आ गए हम पश्चिम। हम ही बन जाते हैं बार बार, कोई लड़का बन जाता है, कोई लड़की बना देते। चलो क्वेश्चन आया वैसे ही बन जाना हमें। पश्चिम साइड दिख रहे हैं हमारे सामने, पश्चिम दिशा दिख रही कि नहीं? पश्चिम साइड हो गया। अब वो कह रहा है कि 45 डिग्री दक्षिणावर्त। अब जल्दी से दिमाग में यह आना चाहिए, दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमने बताया था क्लॉकवाइज डायरेक्शन टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस साइड देख रहे क्लॉकवाइज डायरेक्शन घड़ी की दिशा में, इस साइड देख रहे घड़ी की दिशा में अगर देखेंगे तो जे पहुंच जाएंगे मात्र 45 डिग्री। जे कहां हो जाएगा? 45 डिग्री, मतलब उत्तर पश्चिम दिशा में हो जाएगी। हो जाएगा कि नहीं? उत्तर पश्चिम में हो जाएगा कि नहीं? अब वो कह रहा दक्षिणावर्त तथा फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त। अगर इकट्ठा कह देता तो क्या दिक्कत थी उसको? कह रहा है कि 180 डिग्री फिर दक्षिणावर्त। यहां पहुंच गए हम। अब हमने बताया था 180 डिग्री का फंडा क्या रहता है? अगर आप इस साइड देख रहे हैं और अगर हम डायरेक्ट इस साइड अपोजिट साइड आ जाए तो वह हो जाता है आपका 180 डिग्री। मतलब 180 डिग्री घुमाइए। कैसे घुमाएंगे? वो कहां जाएगा? डायरेक्ट यहां पर आ जाएगा। किस साइड देखने लगेगा? वो देखने लगेगा दक्षिण पूरब दिशा में देखने लगेगा। किस दिशा में देखने लगेगा? अब देखने लगेगा वो दक्षिण पूरब दिशा में देखने लगेगा। अब कह रहा है कि उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त। वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब है कि घड़ी की उल्टी दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाना है। हम कहां पर आ गए? 180 डिग्री इधर आ गए। चलिए घुमाइए। अब हमें ऐसे जाना है, यही तो होती घड़ी की उल्टी दिशा। अब हमें ऐसे जाना। चलिए हम 90 डिग्री, यहां से अगर हम यहां पहुंचे तो हम 180 डिग्री में पहुंच जाएंगे। 180 डिग्री, 180 के बाद ये 45 होता और 45 और हो जाएगा। 45 यह हो जाएगा और 45 यह हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका पूरा का पूरा। देखिए 180 डिग्री ये है, इतना पूरा कितने डिग्री का कोण बनेगा? 180 डिग्री, और यह हो जाएगा आपका 90 डिग्री। 180 डिग्री और 90 डिग्री जो हो जाएगा आपका टोटल 270 डिग्री। वो भी वामावर्त दिशा कौन सी आ जाएगी? ये हो जाएगी आपकी दक्षिण, और यह हो जाएगी आपकी पश्चिम। यह हो जाएगी आपकी दक्षिण, वह हो जाएगी आपकी पश्चिम। तो दिशा कौन सी हो गई आपकी? दक्षिण पश्चिम दिशा हो गई। कौन सी दिशा हो गई आपकी? दक्षिण पश्चिम दिशा हो गई, जो कि आपकी ऑप्शन नंबर 4 में दी हुई है। क्लियर हुआ किस तरीके से हमें घूमना था? क्लियर हुआ। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं जल्दी से। अब हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे, बस आपको समझते चलना है और सॉल्व करते चलना है। चलिए दूसरी इंक ले लेते हैं मार्कर। चलिए एक कह रहा है कि यदि किसी घड़ी को इस प्रकार रखा जाए, घड़ी बनाइए तुरंत। एक घड़ी को इस प्रकार रखा जाए, 12, यहां 6 होता है, यहां 3, यहां कितना? 9, 1 2 4 5 7 8 10 11, इस प्रकार रखा जाए कि 12 का अंक है। वो कह रहा है कि जो 12 है वो क्या कह रहा है? पूरब दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है? पूरब दर्शा रहा है। और वो कह रहा है कि अगर 12 को अगर हम पूरब कह दे तो पूरब के सामने जस्ट कौन सी दिशा होती है? पश्चिम दिशा होती है। पश्चिम दिशा होती है। अब हम अपना ओरिजिनल मैप बनाते हैं कि आखिरकार ओरिजिनल ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इस तरीके का होता है। अगर हमारा पूरब इस साइड होता है, लेकिन उसने पूरब को कहां कर दिया? आगे पहुंचा दिया। ऐसे पहुंचा दिया है, ऐसे आगे पहुंचा दिया है। तो हम क्या करेंगे? एक एक दिशा को आगे पहुंचा दी जाएंगे। हमारा उत्तर होगा वो इस साइड आ जाएगा, तो उत्तर हमारा यहां था तो उत्तर हमारा यहां आ जाएगा। पश्चिम हमारा यहां था तो हमने पश्चिम बना दिया, और उत्तर के सामने क्या आ जाएगा? जस्ट दक्षिण आ जाएगा। पूछ रहा है कि 9 कहां पर होगा? 9 बता दीजिए कहां पर होगा?
आ गया, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? आंसर कितना आ जाएगा इसका? आंसर आ जाएगा उत्तर दिशा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 3 में दी गई है। क्लियर हुआ? क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक आदमी का मुंह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब बताइए उत्तर पश्चिम दिशा होती कहां है? इस साइड होती है, इस दिशा में है उसका मुंह, इस दिशा में करके बैठा है, जो पहुंच गए हम उत्तर पश्चिम दिशा में। कह रहा है कि 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। 90 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉक वाइज डायरेक्शन। 90 डिग्री घुमाइए, इस साइड दिशा में देख रहा है, और 90 डिग्री घूमेगा मतलब 45 डिग्री ये जाएगा और 45 डिग्री और आगे जाएगा। अब किस दिशा में देखने लगेगा? वो देखने लगेगा उत्तर पूरब दिशा में देखने लगेगा। देखने लगेगा कि नहीं देखने लगेगा? क्लियर हो रहा? गलत तो नहीं घुमा दिया, सही घुमाया। दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज का मतलब होता है ऐसे डायरेक्शन में। ठीक है, अब कौन सी दिशा में देखने लगेगा? उत्तर पूर्व। अब वो कह रहा है फिर 180 डिग्री वामावर्त, 180 डिग्री वामावर्त। अब वामावर्त घुमाइए, वामावर्त का मतलब होता है ऐसे डिग्री, इस साइड देख रहा है। अगर बस 180 डिग्री का एक ही फंडा रखना है आपको याद, अगर वो इस डायरेक्शन में है और 180 डिग्री की बात कर रहा है तो वो डायरेक्ट इस डायरेक्शन में देखने लगेगा, क्योंकि जो आपकी एक सीधी लाइन होती है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है? 180 डिग्री का कोण बनाती है। हम अब किस दिशा में देखने लगेंगे? हम देखने लगेंगे दक्षिण और पश्चिम दिशा में देखने लगेंगे। क्लियर? इसका जस्ट अपोजिट 180 डिग्री। अब वो कह रहा है कि 90 डिग्री वामावर्त, 90 डिग्री और वामावर्त घुमाइए, तो हमें इसी डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि यही होता है वामावर्त। तो ये हो जाएगा 45 डिग्री और इस साइड और हो जाएगा 45 डिग्री। टोटल कितना हो गया? 90 डिग्री। दिशा कौन सी मिल गई? जो हो जाएगी दक्षिण मिल गए, और ये मिल गया आपको पूरब। दिशा कौन सी होगी? दक्षिण पूरब। देखिए आंसर में दक्षिण पूरब दिया, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 4 में दिया। तो आंसर कितना आ जाएगा? दक्षिण पूरब आ जाएगा। घुमाना बस, आपको घुमाना सीख गए, कोई दिक्कत नहीं। बस एक कॉन्सेप्ट, दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में जब हमारी घड़ी की सुई जैसे घूमती है उसे दक्षिणावर्त बोलते हैं। वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, उल्टे डायरेक्शन में। ठीक है, बस और बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं। 45 डिग्री क्या होता है? 90 डिग्री। दो ही बस कॉन्सेप्ट है और इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए। चलिए हम बनाएंगे पहले ओरिजिनल मैप। ये होता है ईस्ट होता है, ये हमारा वेस्ट होता है। चलिए इस बार हिंदी में लिख देते हैं। ये हमारा पूरब होता है, यह हमारा पश्चिम होता है, यह हमारा उत्तर होता है, और यह हमारा क्या होता है? दक्षिण होता है। चलिए अब वो कह रहा है कि जहां पर आपका दक्षिण पूरब है, जहां पर आपका दक्षिण पूरब है, दक्षिण पूरब कहां पर होगा? यहां पर होगा। होगा कि नहीं होगा? जहां पर आपका दक्षिण पूरब है उसको क्या कह दिया? पूरब कह दिया। केवल क्या कह दिया? पूरब कह दिया गया है। और जहां पर आपका उत्तर पश्चिम है, जहां पर आपका उत्तर पश्चिम है, इसको क्या कह दिया है? इसको पश्चिम कह दिया है। इसको क्या कह दिया है? पश्चिम कह दिया है। और जहां पर आपका दक्षिण पश्चिम है उसको क्या कह दिया है? दक्षिण कह दिया है। इसको क्या कह दिया है? दक्षिण कह दिया है। तो जब ये बताइए इस साइड पूरब है, इस साइड पश्चिम है, इस साइड दक्षिण हो, तो इसके जस्ट सामने क्या होगा? उत्तर होगा कि नहीं होगा? उत्तर होगा कि नहीं होगा? ये बताइए, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। क्लियर? ये तो उसने क्वेश्चन में कह रहा है। अब वो कह रहा है उत्तर को क्या कहेंगे? मेन जो पहले आपका ओरिजिनल वाला उत्तर है इसको क्या कहेंगे? अब आप ये बताइए कि जो आपका उत्तर पड़ रहा है किन दो दिशाओं के बीच में पड़ रहा है? एक आपका उत्तर दिशा में पड़ रहा है, एक पश्चिम के बीचों बीच पड़ रहा है। तो जो इसका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? उत्तर पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा में आ जाएगा? उत्तर पश्चिम दिशा में आ जाएगा। क्लियर हुआ? उत्तर पूछ रहा था किन दो दिशाओं के बीच में? उत्तर, उत्तर और पश्चिम। तो आंसर क्या आ जाएगा? उत्तर पश्चिम। क्लियर हुआ? चलिए क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही लास्ट वाला क्वेश्चन, ये आपका अगला क्वेश्चन आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, क्लास का आखिरी क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा कि एक जेड नाम का व्यक्ति है, वो ऑफिस पहुंचा। जेड जब अपने ऑफिस पहुंचा तो उसका चेहरा दक्षिण की तरफ था, दक्षिण की तरफ था। चलिए उसने क्या कह दिया कि आखिरी में हमें किस साइड में देखना है? दक्षिण साइड में देखना है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, दक्षिण साइड देखना था। चाहिए वो कह रहा है कि मैं अपने घर से ऑफिस जाने के बीच 2 बार लगातार दाएं मुड़ा।
उसने ये नहीं बताया कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो हमें मानना है, क्या मानना है कि माने कि हम तो यहां पर होंगे ओरिजिनल में यहां पर होंगे। हमने माना कि हम उत्तर की दिशा की ओर गए। किस दिशा की? हमने मान लेना है कि हम किस दिशा की ओर गए? उत्तर दिशा की ओर गए। हम जे पहुंचे उत्तर दिशा की ओर गए। कुछ दूर चलने के बाद वह 2 बार लगातार दाएं मोड़ा। इस साइड देखिए, उत्तर साइड में गए, दाया इस साइड होता, हम पहुंचे दाया इस साइड पहुंच गए। फिर दाएं पहुंचे, दाएं कहां होगा? नीचे साइड, तो फिर दाएं पहुंच गए। कितना आ रहा समझ में? पहले हम उत्तर साइड में गए, हमने मानना है तो उत्तर साइड में गए, फिर दाएं पहुंचे तो दाएं हो गए, नीचे साइड एक बार और दाएं तो दाएं, 2 बार दाएं कर दिया। अब इसकी बात कह रहा है कि 2 बार लगातार बाएं मुड़ा। नीचे साइड देख रहे, दक्षिण साइड, दाएं नहीं बाएं कह रहा, दाएं बाएं। किस साइड देख रहा? बाएं। तो हम कहां जाएंगे? बाएं, इस साइड पहुंच गए। अब देखिए पूरब साइड देख रहे, अब वो कह रहा फिर से बाएं मुड़िए, तो दाएं नीचे होता, बाएं ऊपर होता, ये पहुंच गए। अब किस साइड देख रहे हैं? हम उत्तर साइड की ओर देख रहे हैं, लेकिन हमें उत्तर साइड नहीं जाना था। पहली लाइनें पढ़िए कि जेड जब अपने ऑफिस पहुंचा तो उसका चेहरा कहां था? दक्षिण साइड था। किस साइड देखना था? दक्षिण साइड देखना था। लेकिन हम कहां पहुंच गए? उत्तर साइड। जो हमने माना था इसका मतलब वो है गलत निकला। हमने क्या माना था? उत्तर माना था। क्या माना था? उत्तर माना था। तो उत्तर का आंसर क्या आया? उत्तर आया। अगर हमें दक्षिण चाहिए तो हमें किस दिशा में जाना पड़ेगा? दक्षिण ही दिशा में जाना पड़ेगा। क्योंकि जब भी लगातार 2 बार दाएं, लगातार 2 बार बाएं की बात आती है तो वही बार बार रिपीट हो जाता है। कैसे? कि जिस दिशा में हम गए थे वही दिशा बार बार रिपीट होकर आ जाती है। तो हमें किस दिशा में जाना पड़ेगा? दक्षिण दिशा में जाना पड़ेगा। तो हम आखिर में भी क्या जाएंगे? जब 2 बार दाएं मुड़ेंगे, 2 बार बाएं मुड़ेंगे, तो हम किस दिशा में देख पाएंगे? दक्षिण दिशा में उसका ऑफिस था। क्लियर हुआ? आंसर क्या आएगा इसका? दक्षिण दिशा में हमें जाना पड़ेगा। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन डिस्टेंस डायरेक्शन के। सेकंड क्लास आपकी खत्म हो गई है, और इससे रिलेटेड और भी जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कैसी लगी आपको वीडियो? कमेंट करके आप बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।